हमारे आसपास हर चीज, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं से लेकर जो हवा आप सांस लेते हैं, सब एटम्स से बना है। मैटर के ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनमें यूनिवर्स की हर चीज की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझने की होती है। इन सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए हमें एटम के अंदर झांकना होगा और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को एक्सप्लोर करना होगा। खास तौर पर इलेक्ट्रॉन्स एटम की केमिकल पर्सनालिटी डिटरमिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे अरेंज होते हैं। ये डिसाइड करता है कि एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो हमारी वर्ल्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है और इसे समझना केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वांटम रियल्म की इस जर्नी में हम दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अनकवर करेंगे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को गवर्न करते हैं, द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल्स हालांकि देखने में एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, रिएक्टिविटी और मटेरियल वर्ल्ड की विशाल विविधता की हमारी समझ की कॉर्नरस्टोन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को छोटे बजिंग बीज की तरह इमेजिन करो जो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं, जो एक सेंट्रल हाइव की तरह काम करता है। ये स्पेसिफिक रूल्स और पैटर्न्स फॉलो करते हैं। न्यूक्लियस के आसपास स्पेस के डिस्टिंक्ट रीजन्स को ऑक्यूपाई करते हैं, जिन्हें एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को एटम्स के लिए एक बिल्डिंग कोड की तरह समझो, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स में कैसे अरेंज होते हैं। एक एटम को एक ऊंचे अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह इमेजिन करो, जिसका न्यूक्लियस ग्राउंड फ्लोर पर रिजाइड करता है। इस बिल्डिंग में हर फ्लोर एक एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है, जहां लोएस्ट एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है। जैसे लोग कन्वीनियंस के लिए ग्राउंड फ्लोर के पास रहना पसंद करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन के कारण लोएस्ट एनर्जी लेवल में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। हालांकि हर फ्लोर या एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। फ्लोर न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, उसका एनर्जी लेवल उतना ही हायर होगा और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो अकोमोडेट कर सकता है। ये एक बिल्डिंग में हायर फ्लोर्स के बड़े अपार्टमेंट्स होने के समान है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बिल्डिंग मैनेजर की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स को पहले लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल्स फिल करने के लिए डायरेक्ट करता है। एक बार जब एक लेवल फुल हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट हायर लेवल में डायरेक्ट किया जाता है। एनर्जी लेवल्स की यह ऑर्डरली फिलिंग ये इंश्योर करती है कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट पॉसिबल ऑक्यूपाई करें, ठीक वैसे ही जैसे टेनेंट्स सबसे कन्वीनियंट और अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स की तलाश करते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, जो कि जर्मन शब्द ऑफ-बाउ से लिया गया है, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के विभिन्न एनर्जी लेवल्स और सब लेवल्स में फिल होने के ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका प्रदान करता है। यह एसेंशियली रूल्स का एक सेट है जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को गवर्न करता है, यह इंश्योर करते हुए कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट पॉसिबल ऑक्यूपाई करें। इमेजिन करो कि आप फ्लोर बाय फ्लोर एक स्काई स्क्रेपर बना रहे हैं। आप फाउंडेशन रखने और लोअर लेवल्स के निर्माण से पहले पेंट हाउस का निर्माण शुरू नहीं करेंगे। इसी तरह ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स पहले न्यूक्लियस के सबसे नजदीक लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। यह प्रिंसिपल इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के बेस पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करता है, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n = 1, 2, 3 और आगे द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रत्येक एनर्जी लेवल के भीतर इलेक्ट्रॉन्स सब लेवल्स को फिल करते हैं, जिन्हें S, P, D और F के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है, इंक्रीजिंग एनर्जी के एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। यह हायरार्किकल फिलिंग पैटर्न यह इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करें, एटम की ओवरऑल एनर्जी को मिनिमाइज करें। सेक्शन 5, ऑर्बिटल्स, डिफरेंट अपार्टमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। आइए अपने एटॉमिक अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्रत्येक फ्लोर पर जूम इन करते हैं। प्रत्येक एनर्जी लेवल के भीतर ऑर्बिटल्स नामक विभिन्न प्रकार के अपार्टमेंट्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेस के उन रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। कुछ ऑर्बिटल्स जैसे s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, अन्य जैसे p ऑर्बिटल्स डम्बेल शेप्स के होते हैं।
डी और एफ ऑर्बिटल्स आकार में और भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेक्शन 6, विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अ सिंपल डायग्राम। एक एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शॉर्ट हैंड नोटेशन का उपयोग करते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। यह नोटेशन प्रत्येक ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल, सब लेवल और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को इंगित करने के लिए नंबर्स और लेटर्स का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए आइए एलिमेंट लिथियम पर विचार करें जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन AS2 2s8 के रूप में लिखा जाता है। यह हमें बताता है कि लिथियम के 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सबसे कम एनर्जी लेवल है और 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो दूसरा एनर्जी लेवल है। इस अरेंजमेंट को विजुअलाइज करने के लिए हम ऑर्बिटल डायग्राम्स का उपयोग कर सकते हैं जहां प्रत्येक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है और एरोज इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की डायरेक्शन ऊपर या नीचे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को इंगित करती है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम शॉर्टली चर्चा करेंगे। ये डायग्राम्स एक एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को चित्रित करने का एक क्लियर और कंसाइज तरीका प्रदान करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो क्राउडेड रूम्स। प्रत्येक ऑर्बिटल को हमारे एटॉमिक अपार्टमेंट बिल्डिंग के भीतर एक छोटे से रूम के रूप में इमेजिन करें। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही रूम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। यह प्रिंसिपल, जिसका नाम फिजिसिस्ट वुल्फगांग पॉली के नाम पर रखा गया है, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्रूशल है। एक ही ऑर्बिटल के भीतर इलेक्ट्रॉन्स में ऑपोजिट स्पिन्स होने चाहिए। ऑपोजिट स्पिन्स होने से इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं और एटम के भीतर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखते हैं। सेक्शन 8, क्वांटम नंबर्स, द इलेक्ट्रॉन्स एड्रेस। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझने के लिए आइए क्वांटम नंबर्स में तल्लीन होते हैं। ये नंबर्स एटम के भीतर एक इलेक्ट्रॉन के यूनिक एड्रेस की तरह काम करते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर्स का एक सेट असाइन किया जाता है। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये नंबर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को इंगित करता है। ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। दूसरा, एजिमुथल क्वांटम नंबर l। ये नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के शेप को डिफाइन करता है। यह 0 से n 1 तक होता है। तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l। ये नंबर स्पेस में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करता है। यह l से +l तक इंटीजर वैल्यूज ले सकता है। उदाहरण के लिए एक p ऑर्बिटल के 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर ms। यह नंबर इलेक्ट्रॉन के इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम का वर्णन करता है। इलेक्ट्रॉन्स 2 डायरेक्शंस में से एक में स्पिन कर सकते हैं। इन 4 क्वांटम नंबर्स को कंबाइन करके हम एक एटम के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक यूनिक एड्रेस बनाते हैं। सेक्शन 9, व्हाई दीज प्रिंसिपल्स मैटर, केमिस्ट्रीज फाउंडेशन। ऑफबाउ प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं जो टेक्स्ट बुक्स तक सीमित हैं। वे एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर और केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन को समझने के लिए फंडामेंटल हैं। एक एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो इन प्रिंसिपल्स द्वारा गवर्न किया जाता है, यह बताता है कि एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए सबसे बाहरी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जाना जाता है, काफी हद तक एक एटम की रिएक्टिविटी को निर्धारित करती है। एक फुल आउटर एनर्जी लेवल वाले एटम्स आमतौर पर स्टेबल और अनरिएक्टिव होते हैं, जबकि इनकम्प्लीट आउटर लेवल्स वाले स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन, लूज या शेयर करते हैं, जिससे केमिकल बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा ये प्रिंसिपल्स एलिमेंट्स की पीरियडिसिटी की एक्सप्लेन करते हैं, जहां सिमिलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस वाले एलिमेंट्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं। यह पीरियडिसिटी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का आधार है, जो केमिस्ट्री का एक कॉर्नरस्टोन है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को समझने से हम अपने आसपास की दुनिया में देखी जाने वाली विभिन्न केमिकल रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट और रैशनलाइज कर सकते हैं। सेक्शन 10, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मास्टरिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस और एक सिस्टमैटिक अप्रोच की आवश्यकता होती है। ऑर्बिटल्स को भरने के ऑर्डर को याद करें। नेमोनिक्स या विजुअल एड्स का उपयोग करें। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने का अभ्यास करें। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स को विजुअलाइज करें।
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को केमिकल प्रॉपर्टीज से जोड़ें। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सेक्शन 11 कंक्लूजन अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। सब एटॉमिक रेल्म की यात्रा एलिगेंट प्रिंसिपल्स और इंट्रिकेट पैटर्न्स द्वारा शासित दुनिया को उजागर करती है। ऑफबाउ प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हालांकि देखने में एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, सबसे छोटे एटम्स से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तक मटेरियल वर्ल्ड की हमारी समझ को अंडरपिन करते हैं। इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझकर हम एटम्स के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट, केमिकल एलिमेंट्स की डाइवर्सिटी और केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में इनसाइट्स प्राप्त करते हैं। यह नॉलेज सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इसके मेडिसिन और मटेरियल साइंस से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल साइंस तक के क्षेत्रों में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग निस्संदेह अमूल्य साबित होगी। एटम्स की इनविजिबल वर्ल्ड को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स को स्वीकार करके हम उस विशाल और अद्भुत कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं जिसमें हम रहते हैं।